हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं किरण शर्मा अपने चैनल होम साइंस ऑल इन वन में आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट इस समय पढ़ रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का छठे पार्ट तक हम लोगों ने पढ़ लिया। आज सातवें पार्ट के साथ मैं उपस्थित हुई हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को छठे पार्ट तक वीडियो मेरा बहुत ही पसंद आया। सातवां वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। तो आप लोगों से एक बात और कहना चाहती हूँ कि आप लोग जैसे जैसे मैं वीडियो डालती जा रही हूँ, आप लोग अच्छे से पढ़ते जाइए, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को थियरी माध्यम से पढ़ा रही हूँ, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप लोग थियरी माध्यम नहीं जानेंगे, जब तक थियरी को पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, तब तक आप बहुविकल्पी क्वेश्चन नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसलिए तो आप लोग थियरी को पहले पढ़िए और अच्छे से समझिए कहाँ पे क्या है, क्या डिफिनीशन है इसका, किस चीज़ें से क्या प्राप्त होती है। तो उसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगी, तभी आप लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन आराम से कर पाएंगी, नहीं तो नहीं कर पाएंगी। क्योंकि कोई भी चीज़ आप लोग रट के नहीं कर सकती हैं, आप लोग को समझना पड़ेगा। तो समझने के लिए आप लोग को थियरी को बखूबी समझना पड़ेगा। तो आइए हम लोग कार्बोहाइड्रेट के सातवें पार्ट के साथ मैं उपस्थित हुई हूँ, तो उसको हम लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के सातवें पार्ट में हमें क्या पढ़ना है। छठवें पार्ट में हम लोग कार्बोहाइड्रेट के कार्य को पढ़ रहे थे। आज मैं कार्बोहाइड्रेट के कमी के प्रभाव क्या होते हैं उसको मैं बताऊंगी। तो आइए हम लोग चलते हैं, जानते हैं कार्बोहाइड्रेट की कमी के प्रभाव क्या होते हैं हमारे शरीर में। तो आइए आप सभी लोग उपस्थित हो जाइए। कार्बोज की कमी के प्रभाव। दैनिक आहार में कार्बोज की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो दैनिक आहार होता है हमारा रोज़मर्रा का जो हम लोग भोजन लेते हैं, उसमें हमारे कार्बोहाइड्रेट की कमी नहीं होनी चाहिए। जैसा कि एक स्वस्थ व्यक्ति को 400 से 500 ग्राम कार्बोज प्रतिदिन लेना चाहिए, तो उतनी हमारे आहार में उतना होना चाहिए कार्बोज। नहीं तो अगर कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में कई ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जो काफ़ी खतरनाक होते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। शरीर में वसा तथा कार्बोज की मात्रा कम हो जाती है तो प्रोटीन ऊर्जा देने का कार्य करने लगता है। यानी कि जब कभी कभी की कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है जब वसा तथा कार्बोज की अनुपस्थिति हो जाती है या शरीर में कार्बोज की मात्रा कम हो जाती है, उस समय प्रोटीन जो है हमारे शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करने लगता है। तो आइए हम लोग कार्बोज की कमी से होने वाले लक्षण के बारे में जानते हैं। किसी भी चीज़ की कमी अगर हो गई है बॉडी में, तो कैसे हम लोग पता करेंगे कि शरीर में इस चीज़ की कमी हो गई है। कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिसको देखकर भी हम लोग पता लगा सकते हैं। तो आइए चलते हैं। कार्बोज की कमी से शरीर का वजन कम हो जाता है, यानी कि शरीर जो होता है वजन दिन प्रतिदिन कम होने लगता है। शरीर में कमजोरी महसूस होने लगती है। जाहिर सी बात है, जब शरीर में ऊर्जा नहीं रहेगी तो कमजोरी महसूस होगी ही। स्वभाव में घबराहट, चिड़चिड़ापन आ जाता है, यानी कि जब हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं होती है तो उस समय हमारे शरीर में कंपन होने लगता है, घबराहट होने लगता है और चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आने लगता है। शरीर की क्रियाशीलता कम हो जाती है। जब ऊर्जा ही नहीं रहेगा हमारे शरीर में तो जाहिर सी बात है कि शरीर की क्रियाशीलता कम ही हो जाएगी। त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती है, क्योंकि जो कार्बोज की कमी से क्या होता है, त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। कुपोषण के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। कुपोषण के लक्षण जो होते हैं, त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, तो स्किन जो होते हैं भद्दे टाइप दिखने लगते हैं, बाल रूखे सूखे हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, कुपोषण के लक्षण ही होता है। कार्बोज की कमी में भी अगर ये सारे लक्षण होते हैं तो वो कार्बोज के लक्षण होते हैं, कार्बोज की कमी के। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। पाचन संस्थान संबंधित विकार हो जाता है, यानी कि जब कार्बोज की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हमारा पाचन संस्थान भी गड़बड़ हो जाता है, सही से भोजन का पाचन नहीं हो पाता है। तो आइए आगे चलते हैं। किसी भी चीज़ की अगर कमी होती है तो भी प्रॉब्लम होती है, अगर किसी भी चीज़ की अधिकता हो जाती है तो भी प्रॉब्लम होती है। तो आइए हम लोग कार्बोज की अधिकता के प्रभाव के बारे में जानेंगे कि कार्बोज की अधिकता के प्रभाव क्या क्या होते हैं। कार्बोज की अधिकता से मोटापा आ जाता है, यानी कि शरीर जो होता है मोटा हो जाता है। मोटापा से काम करने की क्षमता कम हो जाती है। जाहिर सी बात है, जब शरीर में मोटापा होगी तो काम करने की क्षमता में कमी आएगी। मोटापा से शरीर जो होता अनाकर्षण हो जाता है, यानी कि आकर्षक नहीं रहता है, भद्दा लगने लगता है। मोटापा जो है कई बीमारियों को आमंत्रण भी देता है। इसमें कई खतरनाक बीमारियों को भी आमंत्रण देता है। हृदय रोग, मधुमेह, कीटोसिस आदि रोग होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण होते हैं। जब ऊर्जा की हमारे शरीर में कमी हो जाती है और क्या होता है,
अधिकता हो जाती है और मोटापा बढ़ने लगता है। हमारे अंदर वसा जो होता है वो फैट होता है और क्या करता है, हमारे मोटापे को बढ़ाने का कार्य करता है। जब मोटापा हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, हृदय रोग, मधुमेह, कीटोसिस आदि रोग हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। बिना आपके थियरी कंसेप्ट क्लियर किए बिना आप लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसको आप लोग कंसेप्ट क्लियर करिए, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। मैं आप लोगों के लिए एक एक नंबर वाले भी क्वेश्चन लेके आऊँगी, जिससे आप लोगों को ये थियरी आप लोग पढ़ लोगे, उसको पढ़ लोगे तो बहुत ही अच्छे से आप लोग का प्रिपरेशन हो जाएगा और किसी भी कंपटीशन लेवल में आप बैठेंगी तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगी। तो आइए आगे चलते हैं। एक कहावत है, कमर पट्टा जितना लंबा होगा जीवन काल उतना ही कम होगा, यानी कि मोटापा जितना अधिक होगा जीवन काल उतना ही कम होगा, उतनी ही क्या है, मोटापा होगी और कई बीमारियां घेर लेगी और मृत्यु के तरफ लोग बढ़ने लगते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। शरीर में अधिक कार्बोज होने से अपचय हो जाता है, यानी कि शरीर में जो कार्बोज होता है वो अधिक हो जाता है तो शरीर में अपच हो जाता है और उल्टी दस्त भी होने लगती है। तो आइए और आगे चलते हैं, कार्बोज के पाचन के बारे में बात करते हैं। तो हम लोगों ने कार्बोज के पाचन के बारे में विस्तार से पहले भी पढ़ लिया, तो आइए शॉर्ट में पढ़ लेते हैं कार्बोज का पाचन कैसे होता है। कार्बोज का पाचन मुंह तथा छोटी आंत पक्वाशय एवं शेषांत में होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, कार्बोज का पाचन मुंह तथा छोटी आंत पक्वाशय एवं शेषांत भाग में होता है। मुंह में केवल पके स्टार्च का ही पाचन होता है, ये याद रखने वाली चीज़ है। मुंह में केवल पके स्टार्च का ही पाचन होता है। छोटी आंत में 90 से 95% कार्बोज का पाचन होता है। सबसे अधिक कार्बोज का पाचन किसमें होता है, छोटी आंत में होता है। कार्बोज का पाचन निम्न अनुसार होता है, और भी कई ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें कार्बोज का पाचन होता है। तो आइए हम लोग चलते हैं आगे, जानते हैं माल्टेज। माल्टेज क्या होता है, माल्टेज में हमारे शरीर में काफ़ी मुख्य भूमिका निभाता है। तो आइए हम लोग माल्टेज की बात करते हैं। माल्टेज मल्टोज पर क्रिया करता है। माल्टेज जो होता है मल्टोज पर क्रिया करता है और उसे ग्लूकोज में बदल देता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, याद रखने वाली चीज़ है। माल्टेज क्या करता है, माल्टेज माल्टोज पर क्रिया करके ग्लूकोज में बदल देता है। ग्लूकोज में क्या बदलता है, माल्टेज माल्टोज पर क्रिया करके। लैक्टोज आइए हम लोग बात करते हैं। लैक्टेज जो होता है लैक्टोज पर क्रिया करके ग्लूकोज तथा ग्लाइकोज में बदल देता है। ग्लूकोज तथा ग्लाइकेज में कौन बदलता है, लैक्टेज, और लैक्टोज पर क्रिया करके लैक्टेज जो होता है वो लैक्टोज पर क्रिया करता है और ग्लूकोज तथा ग्लाइकोज में बदल देता है। ये याद करने वाली चीज़ है, आप लोग इसको याद रखिएगा। सुक्रेज का क्या कार्य होता है, सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज पर क्रिया करता है और उसे ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में बदल देता है। किस में बदल देता है, सुक्रेज जो होता है एंजाइम सुक्रोज पर क्रिया करता है और ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में बदल देता है। ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा, ये हर जगह पूछता है। ठीक है, तो आप लोग आइए आगे चलते हैं और कार्बोज का अवशोषण कैसे होता है। तो कार्बोज के अवशोषण के बारे में जानते हैं। कार्बोज के अवशोषण के बारे में भी आप लोगों ने विस्तार से जान लिया है पहले वीडियो में। तो आइए चलते हैं। पचे हुए पोषक पदार्थों को आहारनाल की भित्ति द्वारा रक्त कोशिकाओं में पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। तो ये परिभाषा है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। कार्बोज का अवशोषण किसे कहते हैं, पचे हुए, जो पचा हुआ होता है पोषक तत्व, जो हमारे पोषक तत्व होते हैं हम लेते हैं, तो वो पचा हुआ पोषक तत्वों को आहार नाल की भित्ति यानी कि आहार नाल के सटे द्वारा रक्त कोशिकाओं में पहुंचाने की क्रिया जो होती है उसको क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। कार्बोज का अवशोषण क्या होता है, छोटी आंत में होता है। कहाँ पे कार्बोज का अवशोषण होता है, छोटी आंत में होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, कार्बोज का अवशोषण कहाँ पे होता है, छोटी आंत में होता है। तो आइए हम लोग कार्बोज के चयापचय के बारे में बात कर लेते हैं। कार्बोज का चयापचय कैसे होता है। शरीर में किसी पदार्थ के टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं, अपचय या कैटाबोलिज्म कहते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चयापचय या अपचय में लोग काफ़ी डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। शरीर में किसी पदार्थ के टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं, अपचय, या इसका दूसरा नाम क्या होता है, कैटाबोलिज्म भी कहते हैं। इसको याद रखिएगा, अपचय को क्या कहते हैं, कैटाबोलिज्म भी कहते हैं।
शरीर में नए पदार्थ के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? उपाचय या एनाबॉलिज्म कहते हैं। इसको याद रखिएगा आप लोग, काफ़ी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शरीर में नए पदार्थ के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? उपाचय या क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म, या ऐसे भी कह सकते हैं उपाचय का दूसरा नाम क्या है? एनाबॉलिज्म। आइए आगे चलते हैं। ये दोनों क्रियाएं जब आपस में मिलती हैं तो क्या होता है? चयापचय होता है या चयापचय कहलाती हैं। जब ऐसा होता है कि शरीर में किसी पदार्थ टूटता है और कोई नया पदार्थ निर्माण भी होता है तो उस समय क्या कौन सी क्रिया होती है? चयापचय की क्रिया होती है। ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। ये इसमें काफ़ी लोग डिफरेंस नहीं कर पाते हैं कि अपचय क्या होता है, उपाचय क्या होता है या चयापचय क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि ये आप लोग का कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। कार्बोज की दैनिक मांग, रोज की मांग क्या होती है, रोज कितनी आवश्यकता होती है कार्बोज की, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। स्वस्थ व्यक्ति को दैनिक आहार में 400 से 500 ग्राम कार्बोज देना चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति स्वस्थ है तो उसको क्या है? 400 से 500 ग्राम कार्बोज रोज लेना ही चाहिए। अगर वो कम लेता है तो बॉडी में कमी आ जाएगी, अगर वो अधिक लेता है तो बॉडी में अधिकता हो जाएगी। अधिकता होने से मोटापा बढ़ने लगता है। ठीक, आइए आगे चलते हैं। शरीर में कुल ऊर्जा 60 से 70% कार्बोज से प्राप्त होता है। यानी कि शरीर जो है, हमारी बॉडी जो है, उसमें ऊर्जा का जो होता है, हमारे अंदर ऊर्जा जो प्राप्त होता है वो 60 से 70% जो कार्बोज हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। धनाढ्य वर्ग के लोग, यानी कि जो लोग धनी वर्ग के हैं, उन लोगों की ऊर्जा क्या होती है? कार्बोज से 50 से 60% ऊर्जा जो होती है उनको कार्बोज से प्राप्त होती है। निर्धन लोग, जो गरीब लोग होते हैं, उनको कितनी प्राप्त होती है ऊर्जा कार्बोज से? 75 से 85% ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोज से निर्धन लोग को, जो गरीब होते हैं। विकसित देशों में लोग 40 से 50% ऊर्जा कार्बोज से लेते हैं। विकसित देश का मतलब होता है चीन हो गया, अमेरिका हो गया, जो काफ़ी विकसित देश है, उनमें क्या होता है? कार्बोज जो होता है 40 से 50% लोग कार्बोज युक्त पदार्थ लेते हैं और दैनिक जीवन में 40 से 50% जो एनर्जी होती है उनकी और कार्बोज से लेते हैं, और वो वर्षा से लेते हैं, और वो और भी अन्य चीज़ें खाते हैं जिससे उनको एनर्जी प्राप्त होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और कार्बोहाइड्रेट में जो भी चीज़ें थीं आप लोगों को पता चल गई होंगी। मुझे उम्मीद है कि इससे बेहतर आप लोग को और कहीं नहीं मिलेगा। थियरी हो गया या इतना कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आप लोगों को अगले वीडियो में मिलूँगी अगले टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को नमस्कार, इजाज़त चाहती हूँ।